जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मंगल के उस ज्वलनशील रूप की होने जा रही है और उस ज्वलनशील रूप पर किस तरीके से इस समय शांत शीतल, क्योंकि जिस तरीके से कोई व्यक्ति अगर रेगिस्तान की तपती धूप में टहल रहा है और उसे कहीं भी छाया नहीं दिखाई दे रही, कहीं भी शीतल जल नहीं दिखाई दे रहा, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की क्या दशा होगी। अब वहाँ पर आकर कोई उसके लिए अगर थोड़ा सा जल, शीतल जल प्रदान कर दे तो वह व्यक्ति उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं होगा। सेम यही स्थिति इस समय मंगल के ताप से जलते हुए आपकी हो रही है। हालांकि यह ताप समस्त 12 राशियों के लिए बना हुआ है, लेकिन भाव के अनुसार चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस भी भाव में मंगल है वहाँ से चीज़ें ज्वलनशील रूप में ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, इस समय आपको चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण आपको प्राप्त होने वाली है। क्या अच्छा हो कि जब आपको कोई हाथ पढ़े और आपको आपकी वर्तमान समस्याओं से निकाल कर बाहर कर दे। क्या हो जब कोई आपकी आशा प्रबल रूप से विश्वास में बदल जाए। क्या हो जब आपके जीवन में एक ही क्षण में आगामी जीवन पूरा परिवर्तित हो जाए। ऐसा यहाँ पर चंद्रमा के प्रभाव से होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में समस्त ग्रहों की माता माना गया है और चंद्रमा सबसे तीव्र गति से चाल चलने वाले प्रभावी ग्रह हैं और इनकी चाल इतनी तीव्र है कि जितने चक्र को शनिदेव 30 वर्षों में पूरा करते हैं, उतने समय को चंद्रदेव मात्र 28 दिनों में पूरा कर देते हैं। जिसके कारण से देखिए चंद्रमा, और अगर देखें तो चंद्रमा समस्त ग्रहों से विशेष ग्रह है, क्योंकि सबसे सौम्य ग्रह होने के साथ साथ ये जल तत्वीय ग्रह भी हैं। क्यों? और मंगल क्या है? मंगल अग्नि तत्वीय है। अग्नि तत्वीय होकर इनकी ज्वलनशीलता में प्रचंडता आ रही है। उस प्रचंडता पर इस समय चंद्रमा की शीतल छाया प्राप्त होने वाली है, यानी उस जलते हुए मंगल को चंद्रमा इस समय शांत करने वाले हैं, जो मंगल काफ़ी लंबे समय से समस्त 12 राशियों के लिए दुर्योगपूर्ण स्थिति को निर्मित कर रहा था। अब यह चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रही हैं, क्योंकि एक क्षण ही आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए पर्याप्त होता है। चंद्रमा मन का कारक है और आपने ये चीज़ें सुनी ही होंगी कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभाव में विशेष वृद्धि करते हैं। ये क्यों करते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मोस्टली इस समय पर बहुत से लोगों के मन में संशय आ रहा होगा कि चंद्र और मंगल का साथ जो है बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन चंद्रमा भाव एक्टिवेट कारक ग्रह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब एक्टिवेट करेंगे तो शत्रुता नहीं निभाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा के शत्रुता निभाने का तात्पर्य पूरा दृष्टिगोचर बदल जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये माता रूप में विचरण कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम माता के आंचल में जाते ही दुनिया के समस्त कष्टों को भुला देते हैं, एक संरक्षण का महसूस करते हैं कि जैसे हम किसी ऐसे जगह पर आ गए हैं जहाँ दुनिया के कोई भी कष्ट हमें छू भी नहीं सकते, पूर्ण सुरक्षित महसूस करते हैं स्वयं को। ऐसी ही स्थिति में इस समय पर मंगल भी जाने वाले हैं, जिसकी वजह से इनका जो ताप है, ज्वलनशील है, वो शांत होती हुई दिखाई देगी। आपके लिए चीज़ें अद्वितीय रूप से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि देखिए, जिन लोगों के चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उन लोगों का धन कहीं जगह जगह फंस जाता है, उनका धन चोरी हो जाता है, उनका धन कहीं गिर जाता है। जो उनका धन है वो मित्र के द्वारा भी लिया जाता है, तो वहाँ शत्रुता तो बेशक हो जाए लेकिन धन वापस नहीं प्राप्त होता। साथ ही साथ जिन लोगों के चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उनकी जो इनकम है वो रेगुलर नहीं रहती, क्योंकि जैसा मैं सदैव बताती हूँ कि धन के आने में या जीवन के जो भी चीज़ें हैं आपकी, वहाँ पर समस्त नवग्रहों का विशेष योगदान होता है। अब जैसे शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र धन के अंदर ऐश्वर्य लेकर आते हैं, बुध की चर्चा करें तो बुध उस धन में कैश में लेकर आते हैं जो कि आप तुरंत सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकें, और चंद्रमा उस धन में निरंतरता लेकर आते हैं, सौम्यता लेकर आते हैं, लचीलापन है चंद्रमा के अंदर। और मंगल के अंदर क्रूरता क्या है?
टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो ये लचीलापन जब ऐसे ग्रह के अंदर आएगा तो आपके लिए चीज़ें शानदार रूप से क्षण मात्र में परिवर्तित होने वाली हैं, क्योंकि एक क्षण पर्याप्त होता है आपके जीवन की। जॉब आपको मिलती है एक क्षण में मिलती है, बिजनेस आपका डील मिलती है तो एक क्षण में मिलती है, रिश्ते बनते हैं एक क्षण में बनते हैं। तो जो चीज़ें होती हैं वो एक क्षण में बनती हैं और इससे भी ज़्यादा बड़ा समय चंद्रमा के पास इस समय पर है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। शुक्र की द्वितीय राशि तुला राशि से यानी धन की राशि से गोचर कर रहे हैं, किंतु ये सुख भाव में मंगल जो है, क्योंकि पराक्रमी ग्रह हैं और सुख भाव में पराक्रम का कोई विशेष धात नहीं होता। जो यहाँ पर कार्य करती है वो सौम्यता काम करती है, क्योंकि अपने बल का प्रयोग आप अपने परिवार के सदस्यों पर नहीं कर सकते, सौम्यता का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिवार के सदस्यों के बीच में जो दूरी बनी हुई थी, एक अबोला बना हुआ था, वह चंद्रमा यहाँ से समाप्त करने वाले हैं। परिवार के अंदर जो खुशियों के पल यानी खुशियाँ, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास से चली गई हैं, वो खुशियाँ फिर से वापस आती हुई दिखाई देंगी। माता के स्वास्थ्य या माता से तकरार की स्थिति बनी हुई थी, वो अब आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। बेहद सौहार्दपूर्ण यह समय काल रहने वाला है, जब आपको माता का साथ भी प्राप्त होगा और माता की अनुकंपा भी प्राप्त होने वाली है। भूमि भवन वाहन के लिए कोई विशेष आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए, जब मंगल यहाँ ज्वलनशीलता को उत्पन्न कर रहे थे तो आपके लिए क्या है, इन चीज़ों में निगेटिविटी आ रही थी, क्योंकि मंगल देखिए चोट चपेट दुर्घटना के कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए, और वहीं देखिए इन्होंने जो जीवन साथी के स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा उग्रता उत्पन्न कर रखी थी। पार्टनर अगर आपका कोई है, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपकी दुर्योगपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। यहाँ पर देखिए, मैं ये आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि चंद्रमा को सदैव शुभ करके रखें, क्योंकि चंद्रमा क्या है, जिस भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। फलतः हमें उस दिन उस भाव से संबंधित चीज़ें बहुतायत में देखने को मिलती हैं, यानी बहुत ज़्यादा उस भाव से संबंधित घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मतलब आपके जीवन में निगेटिविटी, क्योंकि चंद्रमा अगर निगेटिव में जिस भाव में जाएंगे तो वहाँ की शुभता को समाप्त कर नकारात्मकता भर देंगे। अगर चंद्रमा आपके शुभ है तो जिस भाव में जाएंगे वहाँ की नकारात्मकता को ख़त्म कर देंगे और अपनी शुभता वहाँ पर भर देंगे, जिसकी वजह से चीज़ें और अच्छे तरीके से आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बहुप्रतीक्षित कार्य पूर्ण होंगे और आपके जीवन में संघर्षों से मुक्ति मिलेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।